मुस्लिम ससुराल में 3 अंग्रेजन बहुओं का पहला रमजान। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, मुझे ये निकाह कबूल है। मुझे भी ये निकाह कबूल है। अब्दुल और रेशमा के निकाह कबूल करते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, बच्चों ने कबूल कह दिया है, अब हम अपनी बहू को अपने घर लेकर जाएंगे। तभी मुमताज के पास रुखसाना आती है। मुमताज बाजी, मुबारक हो आपके बच्चों के लिए। शुक्रिया रुखसाना, शादी के चलते 2 घड़ी बैठकर तुमसे बात भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बाजी, शादी में तो ये सब चलता ही रहता है। चलिए, आप अब मेहमानों को देख लीजिए। रुखसाना के कहने पर मुमताज मेहमानों को देखने लगी और रुखसाना भी आए हुए मेहमानों से बातें कर रही होती है। रुखसाना, क्या ये तुम हो? कितने समय बाद तुम्हें देख रही हूँ। माशाअल्लाह, आज भी पहले की तरह जवान हो। कैसी बातें कर रही हो? 4 जवान बेटे और 1 बेटी की माँ हूँ मैं। चलो, अच्छी बात है, इन बच्चों की शादी हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब बस मेरी भी 3 बेटियों की शादी हो जाए तो मुझे जन्नत नसीब हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारी 3 बेटियां तो विदेश गई हुई हैं? हाँ, विदेश गई हुई हैं। बचपन से उनके पिता ने उनकी परवरिश वहीं की है। कभी मिलने का मन होता है तो वहीं मिलकर आ जाती हूँ तीनों से। वैसे मेरे 3 बेटे भी कुंवारे हैं, तीनों ही इंजीनियर बन चुके हैं और अभी मैं उनके लिए लड़कियां ही ढूंढ रही थी। अगर तुम कहो तो। समझ गई, मैं सब समझ गई। मेरे मुंह की बात आपने कह दी। मेरी 3 बेटियों के लिए आपके बेटों से अच्छा रिश्ता और क्या ही हो सकता है। रुखसाना और नगमा दोनों बहुत खुश होती हैं। वह दोनों कुछ देर वहां बैठकर बातें करते हैं और अपने अपने घर जाकर रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को बताती हैं। अम्मी जान, आप एक बार और सोच लें, क्या विदेशी बहुएं इस घर में निभा पाएंगी? कहा तो तुमने सही है, लेकिन अगर हम उन्हें सब सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगी। इस तरह रुखसाना घर में सभी को मना लेती है तो उधर नगमा अपने पति को विदेश में कॉल करती है। कबीर जी, आप तो जानते ही हो मैं अपनी बेटियों की चिंता कितनी करती हूँ और रुखसाना से अच्छा उन तीनों को कोई परिवार मिलेगा भी नहीं। तुमने सही कहा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी बेटियां तो पूरी विदेशी हैं। वक्त के साथ वो सब कुछ सीख जाएंगी, आप उन्हें यहाँ ले आइए। नगमा के कहने पर कबीर अपनी बेटी अफसाना, गुलनाज और जैनब को विदेश से गांव में ले आता है, जहां उनकी शादी रुखसाना के बेटे फैस, समीर, सलीम से हो जाती है। आ जाओ बहुओं, ये घर तुम्हारा ही है। ओह माय गॉड, सो प्रीटी। इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हों। मेरा ससुराल इतना प्यारा होगा, ये मैंने कभी सोचा ना था। तुम्हें अपना ससुराल पसंद आया? यस मॉम। ओह सॉरी अम्मी जान। कोई बात नहीं बहू, तुम तीनों कुछ भी कहकर बुला सकती हो। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। देखो, ये रसोई है यहाँ, जो तुम्हारा दिल करे वो बना लेना, और हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा देना। इतना कहकर रुखसाना रसोई से बाहर आ जाती है। इसके बाद तीनों बहनें रसोई के चारों तरफ से देखने के बाद एक दूसरे से कहती हैं, ओह माय गॉड, अरे कितनी प्यारी किचन है, लेकिन हमें तो कुछ भी बनाने नहीं आता, अब हम क्या करें? तभी वहां अफसाना का देवर इम्तियाज आता है। भाभी जान, आप क्या बना रही हो? वो मैं दरअसल। अरे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना लीजिए। इम्तियाज पानी लेकर बाहर आता है और अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी जान, मुझे लगता है तीनों भाभी रसोई में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हैं, आप उनकी मदद कर दीजिए। अच्छा हुआ इम्तियाज, तुमने ये कहकर मुझे याद दिला दिया कि वो बेचारी तो विदेश से आई हैं, उन्हें क्या ही पता होगा। रुखसाना अपनी बेटी फातिमा के साथ रसोई में जाती है। भाभी जान, हम सोच रहे थे कि अब तो आपको ही बनाना है इस घर में खाना, तो क्यों ना आज पहले हम आपको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएं। वाह, वेरी गुड। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर आप बनाना चाहती हो तो बना लीजिए। फातिमा और रुखसाना दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं, जिसमें वह शाही कोरमा, दम बिरयानी और कई सारी फ्रूट्स भी काट लेती हैं।
चलो खाना तो बन गया है, अब खाना खा लेते हैं। पता है तुम तीनों बहुत अच्छे समय पर हमारे घर में आई हो, क्योंकि कल से ही रमजान के रोजे शुरू होने वाले हैं। तुम्हें पता तो है ना रमजान के रोजे के बारे में? अम्मी जान, दरअसल मैंने रमजान के बारे में सुना तो है, लेकिन ये नहीं जानती कि रमजान क्या होता है। रमजान में हम रोजे रखते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, सुबह के 3 बजे सहरी लेते हैं, सारा दिन रोजे रखकर रात को इफ्तारी लेते हैं, और इस बीच हम हर वक्त अल्लाह का नाम अपनी जुबान पर रखते हैं। ओह माय गॉड, सो स्कैरी! इतनी खतरनाक तरीके से कोई कैसे भूखा रह सकता है? ये रमजान के रोजे रखना कितना टफ होता है। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। रोजे रखने पर बहुत अच्छा लगता है, और सारा दिन भूखे रहकर जब रात को इफ्तारी लेते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। अफसाना, तुम रोजे नहीं रखोगी? रुखसाना के कहने पर तीनों सोचने लगती हैं। क्या सोच रही हो? यही अम्मी जान की अगर ये जरूरी नहीं है तो मैं ये नहीं रखना चाहूंगी। मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मत रखो। रुखसाना अपनी तीनों बहुओं को समझाती है, जिसके चलते वो उसे रोजे रखने पर मजबूर नहीं करती। अगले दिन सुबह के 3 बजे सब लोग खाने की टेबल पर बैठकर सहरी ले रहे होते हैं। सहरी की खुशबू से अफसाना की नींद खुल जाती है। अफसाना अपने कमरे से बाहर आती है, जहां खाने की टेबल तो उसके ससुराल में सब सुबह की सहरी ले रहे होते हैं। तभी बाकी की दोनों विदेशी बहुएं भी आ जाती हैं। आ जाओ बहू, तुम तीनों हमारे साथ बैठकर सहरी ले सकती हो, फिर चाहे तुम रोजे ना रखना चाहो। रुखसाना के ऐसा कहने पर अफसाना, गुलनाज, जैनब वहां बैठकर उनके साथ सहरी खाती हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं। दोपहर में सब लोग शाम की इफ्तारी के बारे में सोचते हैं। आज रात में इफ्तारी के लिए शाही कोरमा, चारी बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाऊंगी। और मैं दही बड़े बनाऊंगा, मुझे वही बनाने आते हैं। ये सब आप लोगों की ट्रेडिशनल डिशेस है ना? मुझे तो इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं बहू, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। शादी के बाद अफसाना, गुलनाज, जैनब सर पर हिजाब भी नहीं पहनती थी। एक दिन रमजान में रुखसाना की ननद सलमा घर पर आती है। अरे ये क्या रुखसाना, तेरी तीनों अंग्रेजन बहू ने सर पर हिजाब भी नहीं पहना। ये हिजाब क्या होता है? इससे पहले हमने हिजाब के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ अम्मी जान। भाभी जान, पूरे सर को ढक के रखने का काम हिजाब करता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब से हम तीनों भी हिजाब पहनकर रखा करेंगे। तीनों अगले ही दिन से हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं, और अब उन तीनों को अपने ससुराल वालों के रखे हुए रमजान के रोजे बहुत अच्छे लगने लगते हैं, और वह तीनों भी रोजे रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। अम्मी जान, कल से हम भी रोजे रखेंगे। हमारे ससुराल के ये पहले रोजे हैं। हाँ अम्मी जान, और अपने ही हाथों से हम तीनों सहरी और इफ्तारी भी बनाएंगे। बस आप हमारी मदद करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह के इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। अगले ही दिन तीनों विदेशी बहुएं रमजान के रोजे रखती हैं। जितना उन्हें रमजान के रोजे रखना कठिन लग रहा था, वह उतना ही उनके लिए आसान था। सुबह उठकर वह सहरी बनाती हैं और सभी के साथ सहरी लेती हैं। फिर वह अपने ससुराल में सभी के साथ नमाज पढ़ती हैं और सो जाती हैं। आज हम इफ्तारी में बहुत कुछ बनाएंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी मदद भी लेनी होगी। मेरी प्यारी विदेशी भाभीियों की मदद करने के लिए मैं हूं ना। यू आर वेरी ग्रेटफुल। दोपहर से वह तीनों शाम की इफ्तारी की तैयारी में लग जाती हैं। इस तरह तीनों विदेशी बहू अपने हाथों से शाम की इफ्तारी में बहुत कुछ बनाती हैं, जैसे कि दही भल्ले, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, कबाब, शोरमा, चिकन बिरयानी, नान और फ्रूट चाट भी बनाकर तैयार करके टेबल पर लगा देती हैं। आज तो खाने की टेबल पूरी तरह भरी हुई है। तीनों भाभीियों ने बहुत मेहनत से बनाया है शायद। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलो इफ्तारी लेते हैं। ये हमारी आज तक की सबसे अच्छी इफ्तारी है, क्योंकि ये मेरी प्यारी विदेशी बहुओं ने बनाई है। पूरा परिवार एक साथ इफ्तारी करता है। इस तरह विदेशी बहू अपने मुस्लिम परिवार में आकर पूरी तरह एडजस्टेबल हो जाती हैं और रमजान के सारे रोजे रखने के बाद बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करती हैं और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।